राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत की पूजन विधि, महत्व, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत का पारण समय और पारण की विधि, साथ ही व्रत की पौराणिक कथा भी सुनाने जा रही हूँ। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। यह एकादशी बड़ी पुण्य फल देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत पूरे नियम, श्रद्धा और ईमानदारी से करें तो मनुष्य चाहे उसने कितने भी जीवन में पाप किए हों वह सब धुल जाते हैं। नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच योनि से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा लगन से किया, जिससे उनके जीवन की सभी कठिनाइयां खत्म हो गई और उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट व वैभव व सम्मान मिला। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत करने से मनुष्य पिशाच योनि के भय से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी कि जया एकादशी का व्रत करने से भूत, प्रेत, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। जिसके बाद पांडु पुत्रों ने जया एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा लगन से किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना राजपाट और वैभव मिला। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और मरने पर उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच योनि से छूट जाता है। विधि पूर्वक इस व्रत को जो करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत का मुहूर्त। जया एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार शाम 5:16 से और जया एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार शाम 6:05 पर। व्रत का पारण समय रहेगा 24 फरवरी 2021 सुबह 6:51 से सुबह 9:09 तक, अर्थात पारणा अवधि 2 घंटे 17 मिनट की रहेगी। पारणा विधि। जया एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के पश्चात विष्णु भगवान की पूजा करें, शाकाहारी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खूब दान दक्षिणा देवें, पांव छूकर आशीर्वाद लेवें और उन्हें आदर पूर्वक विदा करें। उसके बाद समभोजन करें। जया एकादशी व्रत की पूजन विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेवें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। तिल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फूल, पंचामृत से पूजा करें। मन में से क्रोध, ईर्ष्या, चुगली का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर शयन करें। एक दिन पहले से ही मसूर की दाल, चने की दाल, मांस, मदिरा का सेवन ना करें और व्रत वाले दिन भी इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। पूरा दिन भजन, कीर्तन, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को करें। पूजा के बाद आरती करें। मिश्री का प्रसाद बांटें। इस व्रत में गन्ने का सहगार बताया गया है और रात्रि जागरण करें। जया एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों ने प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब वहीं पर थे।
उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनाई से व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर इन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, वो सब मुझे बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं और हम अन्य लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा कि अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। इस प्रकार इस जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से यज्ञ और तप जैसा पुण्य मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा और ईमानदारी और लगन से जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथा का सार है, संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा रखनी चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक भोगता है। तो इस तरह आज मैंने आपको जया एकादशी के व्रत की पूजन विधि, महत्व, व्रत का पारण समय और एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में
जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।